घटना उस समय की है जब अयोध्या में एक बार अकाल पड़ गया। अकाल तो समझते हैं, वर्षा नहीं होती थी। शनि की 7.5 अयोध्या पर लगी थी, जिससे बारिश नहीं हुई। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि इस समय शनि की वक्र दृष्टि होने से वर्षा नहीं हो रही है, आप स्वर्ग जाकर शनि महाराज से निवेदन क्यों नहीं करते? आपकी बात तो सब मानते हैं। दशरथ जी स्वर्ग पहुंचे, देवराज इंद्र से मिले। इंद्र ने कहा कि आप स्वयं कहिए, आपकी बात मानेंगे। दशरथ जी शनि महाराज के कक्ष में गए। उस समय शनि महाराज अयोध्या की तरफ देख रहे थे। दशरथ जी पीछे से आए और पीछे से देखा। दशरथ जी ने प्रणाम किया, कहा कि मैं इक्ष्वाकु वंश के अयोध्या नरेश दशरथ हूं, आपको प्रणाम करता हूं। शनि महाराज ने कहा मुझे पता है, परंतु आप यहां क्यों आए? दशरथ जी ने कहा कि इस समय आपकी दृष्टि अयोध्या पर पड़ रही है। बोले हाँ वो तो है महाराज, जिस पर आपकी दृष्टि पड़ेगी उसका तो कंगाल होना निश्चित है। आपसे निवेदन है कि आप अपनी दृष्टि अयोध्या से हटा लें। शनि ने बिना कुछ भी जो है देर किए, बिना कुछ भी तर्क किए, सीधे अयोध्या से दृष्टि हटा दी। क्योंकि दशरथ जी का बड़ा उपकार है स्वर्ग पर। शनि महाराज ने जैसे ही दृष्टि हटाई तो पीछे मुड़ गए। पीछे कौन खड़े थे? दशरथ जी। तो शनि की दृष्टि अयोध्या से तो हटी, लेकिन दशरथ पर जाकर पड़ी। दशरथ जी पर शनि की दृष्टि पड़ने से दशरथ जी की शक्ति का नाश हो गया। जो दिव्य शक्ति होती ना, शक्ति के बल पर ही पहले लोग आकाश में चल सकते थे। कलयुग में वो शक्ति नहीं है किसी के पास। आज यंत्र के माध्यम से आकाश में उड़ते ही है। पहले मंत्र में शक्ति थी, फिर तंत्र में शक्ति हुई, आज यंत्र में शक्ति है, और आने वाले समय में षड्यंत्र में शक्ति होगी। यंत्र शक्ति है, उड़ते हैं। पहले भी उड़ते थे, आकाश में उड़ जाते थे, लेकिन तब यंत्र नहीं था, काम करता था, मंत्र काम करता था। दशरथ जी अपने तपोबल से स्वर्ग जाते थे, वो सारा पुण्य नष्ट हो गया, जिसकी वजह से दशरथ जी स्वर्ग से गिरने लगे। गिरते 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 बचाओ 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 कर रहे थे, तब गिद्धराज जटायु, आह भारत का ये पक्षी कितना बड़ा बलिदान देने वाला है। राष्ट्र की रक्षा में, राजा की रक्षा में अपना पंख फैलाकर उसके नीचे आ जाते हैं। दशरथ जी को अपने पंख पर संभाल लिए पूरी तरह से, और धीरे 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 जमीन पर उतार दिए। दशरथ जी बेहोश थे। आसपास कहीं सरोवर से अपने पंख को गीला करके लाके छिड़काव किया पानी का। दशरथ जी को होश आया है। पूछते मैं कहाँ हूं? जटायु ने कहा महाराज आप अपने ही राज्य में हैं, आप सुरक्षित हैं। दशरथ जी ने कहा महाराज मैं आपको पहचाना नहीं। जटायु ने कहा कि मैं गरुड़ जी का पुत्र हूं। मेरा नाम जटायु है। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। कहा कि महाराज मैं आपका आभारी हूं। यह जीवन को आपने प्रदान किया है, मैं आपका ऋणी हूं। कहिए तो सही, मैं आपके लिए क्या करूं? क्या कर सकता हूं आपके लिए?
जटायु ने कहा कि महाराज, मेरा कोई पुत्र नहीं है, क्योंकि मैंने विवाह भी नहीं किया है। आपके जब पुत्र हो तो मेरी सेवा में अपना एक पुत्र दे देना बस। दशरथ जी ने कहा कि महाराज, अभी तक तो हमारी कोई संतान ही नहीं है, कोई पुत्र है नहीं, लेकिन आप जैसे तपस्वी ने ऐसा कहा है, इसका मतलब है कि मुझे पुत्र होगा, और यदि पुत्र हुआ तो अवश्य दूंगा। इतने वर्ष बीत गए। आज जब अयोध्या में जयकारे लग रहे हैं, राम जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है, यह उत्सव का शब्द, उत्सव की ध्वनि जटायु के कान में पड़ती है, और जटायु भी अपना पंख फैलाते हुए चले आए अयोध्या में। अयोध्या की दीवार पर जटायु आकर बैठ गए। जटायु ने मनुष्य की भाषा में संदेश दिया, महाराज, दशरथ जी को मेरे आगमन की सूचना दो। किसी सेवक ने दौड़े दौड़े जाकर दशरथ जी के कान में कहा। दशरथ जी उस समय अपने कौशल्या आदि रानियों के साथ पुत्रों के संस्कार में व्यस्त थे। किसी ने कहा, महाराज, दीवार पर जटायु आकर बैठे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कोई गिद्ध है। जैसे सुना कि कोई गिद्ध मेरे दीवार पर बैठे और मिलना चाहते हैं, तुरंत ध्यान आ गया। आह, कौशल्या के कान में कहते, कौशल्या, चलो, एक फर्ज निभाने का वक्त आया है। कहा स्वामी? चलो, पहले बाद में बात करेंगे। राम जी को ले लो। पूजा स्थल से राम जी को उठा लिया। गोद में कौशल्या आती है। राम जी को कौशल्या की गोदी में देख करके जटायु दीवार से उतरकर जमीन में बैठ गए। दशरथ जी ने कौशल्या के हाथ से राम जी को उठाया और जटायु के उसके पंख पर राम जी को लिटा दिया। जटायु की आंखों से अश्रुपात हो रहा है। धन्य है ये रघुकुल, धन्य है। इसीलिए आपके वंश में राम जी आए, क्योंकि आप अपने वचन के इतने धनी हैं